मुझे मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है कि मत डर याकूब के घराने, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। जो जो पिछले थे वो आगे होंगे और जो आगे थे वो पीछे होंगे। ये मैंने प्रभु का कलाम बोलता है। परंतु परंतु डरपोकों, मूर्ति पूजकों, घिनौने काम करने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठ का गढ़ने वाला, बनाने वाला और झूठ का चाहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने झूठी दुनिया पे मन लगाया है। झूठ के ऊपर उसने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया। कभी परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाया, कभी परमेश्वर के वचन को बताया तक नहीं, कभी ये तक नहीं कहा कि मत्ती रचित समाचार में कहा गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सुनो ध्यान से। योना को कहा परमेश्वर ने, योना प्रोफेट को बोला, भविष्यद्वक्ता को बोला कि नीनवे देश में बहुत सारे लोग पापों में, अधर्म के कामों में डूबे हुए हैं और गंदे गंदे काम करते हैं, तो तू वहां जा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। उसने भाड़ा लेकर क्या कहा, परमेश्वर का कहना तो मान लिया, लेकिन वहां जाते जाते उसका मन बदल गया। कहने लगा कि नीनवे के लोग बहुत बुरे हैं। जैसे परमेश्वर हमको यहाँ भेजे कि जा मधुपुरी चौकी में चला जा, मैं कहूँ कि मधुपुरी के लोग बहुत बुरे हैं। तो इस कारण से परमेश्वर का दंड भी ऊपर फैलेगा। अगर उसके रास्ते के बनाए हुए को हम अलग रास्ते पे जाएंगे तो कभी भी जय हासिल नहीं कर पाएंगे, विजय हमारी नहीं होगी। योना को कहा योना चला जा। योना ने कहा नहीं, मैं नीनवे शहर में नहीं जाऊंगा, नीनवे देश में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तर्शीश को। वो नीनवे को छोड़कर तर्शीश को भागा। आप जानते ही हैं, कहानी बार बार बताई गई है, गवाही है ये बहुत बड़ी, कि 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल, मुझसे गलती हो गई। जहाँ पर 3 दिन का रास्ता था वहाँ पर एक ही दिन में मछली ने वहाँ पे उगल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या था, आज्ञा थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मगरमच्छ को कि तू उसको खाना नहीं, तो इसको निगल जाना। वो निगल सकता था, वो प्रॉफिट था। प्रॉफिट के अंदर बहुत शक्ति, वो सामर्थ होती है, पवित्र आत्मा से भरा होता है। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया